इधर राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस योजना धौलपुर में दम तोड़ती नजर आ रही है। पिछले कई महीनों से जिले के मेडिकल स्टोर्स पर आवश्यक दवाइयों का भारी यहां पर टोटा बना हुआ है, जैसे कि पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी दर दर भटकने को मजबूर है। लाभार्थियों का आरोप है कि मेडिकल संचालक कभी स्टॉक खत्म तो कभी सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर उन्हें खाली हाथ लौटा रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि बीपी, शुगर और हृदय रोग जैसे जीवन रक्षक दवा भी यहां पर उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से मेडिकल संचालकों का पुराना भुगतान बकाया होने के कारण दवाओं की सप्लाई बाधित हुई है। मजबूरी में लोगों को मुफ्त मिलने वाली दवा भी भारी कीमत में खरीदनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों ने राज्य सरकार से जल्द भुगतान निस्तारण और दवाओं की सुचारू आपूर्ति की मांग की। आरजीएचएस के अंदर जो सरकार ने कैशलेस व्यवस्था चालू की थी, उसमें भुगतान प्राप्त न होने के कारण पूरे धौलपुर जिले के अंदर कम से कम 30 करोड़ रुपए की बकाया राशि सब दुकानदारों की हो चुकी है अभी तक। इसमें करीब जब आरजीएचएस का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 21 दिन में भुगतान करने की बात कही गई थी सरकार द्वारा, जिसमें अभी तक हमारा जो 7 से 8 महीने का भुगतान अभी तक लंबित है। और इस तरीके से भुगतान जल्दी प्राप्त न होने की वजह से दवाइयों की उपलब्धता हम सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। हमारे राजस्थान भर में पेंशनरों को आज वर्तमान में आरजीएचएस की दवाओं को मिलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार पर्याप्त बजट अलॉट नहीं कर रही है। दुकानदारों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को जहाँ कैशलेस व्यवस्था दी गई है, उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए कभी तो दुकानदार, कभी हॉस्पिटल वाले अपने इलाज को रोक देते हैं। साथ ही अनेकों प्रकार के आदेश सरकार प्रसारित करती रहती है और आदेश प्रसारित करके तमाम तरह की दवाओं को कट कर देती है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन आदि दवाएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं पेंशनर्स के लिए, वो दवाएं भी उनको नहीं दी जाती हैं, काट देते हैं। और इन सब समस्याओं की जड़ कांग्रेस के समय से शुरू हो गई है और वो वर्तमान तक चल रही है। और मूल रूप से जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब ये आरपीएमएफ के रूप में कटौती की गई थी सरकार के कर्मचारियों से, उद्देश्य ये था कि पेंशनर फंड इससे बनाया जाएगा मेडिकल के लिए और पेंशनर्स का इलाज किया जाएगा।